हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आई फ्रेम टैग को। आई फ्रेम के थ्रू हम लोग अगेन क्या क्या चीज़ें और फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं HTML के अंदर। चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आई फ्रेम्स को और आई फ्रेम्स का क्या यूटिलाइजेशन है HTML के अंदर। आई फ्रेम बेसिकली जब आप आई फ्रेम को इनिशलाइज करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप या तो अपनी वेबसाइट का कोई पेज या कंटेंट, अब यानी कि पूरी अपनी एक वेबसाइट के पेज के ऊपर जाहिर सी बात है आपके हेडर लगा हुआ है, नेविगेशन है, आर्टिकल्स लगे हुए हैं, और जहाँ पे आप आई फ्रेम इनिशलाइज कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली ओवरऑल आप अपनी वेबसाइट का या तो कोई एक स्पेसिफिक पेज लोड करवाना चाह रहे हैं या तो किसी दूसरी वेबसाइट का पेज लोड करवाना चाह रहे हैं, या कोई भी कंटेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, या कोई वीडियो आप इन अ फॉर्म ऑफ जैसे यूट्यूब की या फिर वीमियो वगैरह की आप वो फैच करवाना चाह रहे हैं, तो आई फ्रेम इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है। और अगेन इसके अंदर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, आप जो कि अलाउ कर सकते हैं, अगेन डिसअलाउ कर सकते हैं। सो वो अगेन हम आर्टिकल्स के अंदर भी देखेंगे कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आप करवा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल आई फ्रेम को। हम ओवरऑल WC स्कूल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल आई फ्रेम लिख देते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें फर्स्ट लिंक जो मिलता है हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। जैसे कि WC स्कूल ने भी अगेन फर्स्ट जो है बेसिकली अगेन आई फ्रेम को यूज़ किया हुआ है। एंड HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, यानी कि एक पेज के जो आपका एक पर्टिकुलर पेज है जहाँ पे आपकी लाइक डॉक्यूमेंट लोड हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ही स्पेसिफिकली आप एक और वेबसाइट चला रहे हो या अपना ही पर्टिकुलर, या तो कोई और किसी की वेबसाइट हो या फिर आपकी अपनी हो, या फिर अगेन कोई वीडियो हो वीमियो की और या फिर यूट्यूब वगैरह की। सो टैग्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल होता है। आई फ्रेम में सोर्स होता है, जैसे कि इमेज के अंदर सोर्स होता है, और टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन है जो कि आप ओवरऑल दे दें, ठीक है। हम इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। इस सोर्स के अंदर पर्टिकुलरली मैं सबसे पहले आप अगेन आपको वेबसाइट लोड करके देता हूँ, ठीक है। दराज काफ़ी फेमस है, आपको पता है वेबसाइट। सो daraz.pk का URL हम डायरेक्टली ले लेते हैं और ये हम जाके ऐड कर लेते हैं और लेट्स सी देखते हैं कि ओवरऑल वेबसाइट पे क्या नज़र आता है। सो अगेन इसके बहुत से डिफरेंट टैग्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास दराज की वेबसाइट लोड हो गई है, इसकी थोड़ी सी हाइट फिट करते हैं। हाइट इसकी कर लेते हैं 500 और विड्थ हम इसकी कर लेते हैं तकरीबन 700, ताकि अगेन थोड़ा सा रूम हमें ज़्यादा मिले देखने के परस्पेक्टिव। सो अगर आप ओवरऑल देखें स्क्रॉलर नीचे आ गए, लेकिन मैं अपनी अगर अपनी लोकल होस्ट पे ही अपनी दराज की वेबसाइट चलाना चाहूँ जो कि लाइव URL से आ रही है इसी फ्रेम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें फ्रेम आ रहा है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। सो अगेन यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट के अंदर एक फ्रेम लगा हुआ है जो कि दराज की वेबसाइट को लोड कर रहा है। सो आई फ्रेम बेसिकली ये करता है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स अगर जैसे कि आप फेसबुक गूगल वगैरह डालेंगे, मे बी वो लोड ना हो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई हो। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वेबसाइट ही लोड हो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी, अलाउ करते होंगे वो बेसिकली वेबसाइट को क्रॉस ओरिजिन लाइक सपोर्ट करते होंगे, तो अगेन वहाँ पे ओवरऑल ये वेबसाइट्स लोड होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि टाइटल भी हम लोगों ने इसका दे दिया ओवरऑल। फिलहाल आप मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ हमने देख लिया किस तरह से यूज़ होती है, ठीक है। आप डायरेक्टली आई फ्रेम के अंदर लिंक अगर हम देते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम देखते हैं अबाउट अस में क्या चीज़ लोड होती है डायरेक्टली aboutus.html के अंदर। तो आप ये देखें जो अबाउट अस का, क्योंकि वो हमारा एक सेपरेट पेज था तो वो लोड हो गया, और अगर मैं इसके अंदर वो लिंक्स चलाना चाहूँ तो वो भी चलेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। तो अगेन आई फ्रेम्स के अंदर अगर आपने डायरेक्टली पेजेस के लिंक्स भी देते हैं तो वो भी आपके चलेंगे, और अगर जैसे कि वो हमारी अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिंक हैं तो वो भी चल रहे हैं। हाँ, अब इसके अंदर है कि लाइक बटन्स अलाउ करनी है, पॉपअप खुलवानी है, मॉडल विंडोज़ खुलवानी है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर को रिमूव करने, ये जो बॉर्डर हमारे पास आ रहा है इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सो डायरेक्टली सिंपल स्टाइल का टैग बॉर्डर नन, ये एक CSS की प्रॉपर्टी है जिससे हमारा बॉर्डर नन हो जाएगा। इससे आपको आई फ्रेम भी नहीं लग रहा, लेकिन अगेन यूज़ आई फ्रेम हो रहा है।
फर्दर इसके अंदर बॉर्डर को कलर देना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ करें आप आई फ्रेम के अंदर जो ओवरऑल दे रहे हैं टारगेट, आप टारगेट भी दे सकते हैं। जैसे कि हम इस ट्यूटोरियल को एग्जांपल देके करते हैं। दिस पेज इज़ डिस्प्ले इन एन आई फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लिंक आ रहा है और जब हम क्लिक करेंगे तो W3 की वेबसाइट लोड हो गई। यानी कि सपोज़ करें जो आई फ्रेम ऊपर लगा हुआ है ओवरऑल, उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर पेज लोड हो रहा है वो, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है। मैं रिफ्रेश दोबारा से करता हूँ। सो demo.iframe.html जो है बेसिकली, क्योंकि इन्होंने एक पूरी एक्सटेंशन नहीं दी, ये पूरी भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप .html भी लिख दें तो वो भी उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है। सो डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम जो है बेसिकली लोड कर रहा है दिस पेज इज डिस्प्ले इन एन आई फ्रेम, ये मैसेज। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि वो हमारे सिस्टम का एक पेज जो कि मैंने अबाउट अस लोड किया था वो लोड हो गया था, ठीक है। उसके बाद नीचे एंकर टैग में उन्होंने एक लिंक दिया है और टारगेट उसको कर दिया आई फ्रेम को, ठीक है। यानी कि टारगेट यूज़ किया उन्होंने इक्वल्स टू आई फ्रेम ए यूज़ किया, जो कि यहाँ पे उन्होंने नेम उसको वो दे दिया। सो जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली ओवरऑल इसी फ्रेम के अंदर W3 स्कूल को लोड कर देता है। तो ये देखिए, सो अगेन अगर हम W3 स्कूल को लोड करेंगे, अगर उन्होंने क्रॉस रीजन अलाउ किया हुआ है तो हमारे पास भी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो अगेन टारगेट यहाँ पे ये करता है। तो हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं ओवरऑल, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यूज़, और URL हम बेसिकली दराज का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अबाउट को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ओवरऑल दराज को लोड कर दो डॉट पीके, और यहाँ पे हम कह देते हैं गो टू दराज, ठीक है, daraz.com। सो अगेन हमने यहाँ पे दे दिया अबाउट अस के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी इंफॉर्मेशन हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इंफॉर्मेशन हम ये कर लेते हैं, ये निकाल देते हैं, वेलकम टू दी दराज वेब एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास। सो हमारे पास जैसे कि मैंने लोड क्या करवाया हुआ है, आई फ्रेम के अंदर अबाउट अस पेज को करवाया हुआ है, जिस पे एक मैसेज शो हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप क्लिक कर दें दराज को। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दराज की वेबसाइट लोड हो जाती है, क्योंकि अगेन टारगेट क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है लिंक पास। और कहाँ पे वो कर रहा है लिंक पास, किस नेम के अंदर कर रहा है, वो कह रहे हैं टारगेट जो है पर्टिकुलरली वो दराज का लोड कर दो, इस पर्टिकुलर नेम पे आई फ्रेम लोड कर दो वो दराज को। तो अगेन ये एक तरह से एसोसिएशन है बिटवीन टारगेट और नेम के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर, अगेन हमारे पास हमने बॉर्डर टेक्स्ट को भी पढ़ लिया, हाइट फिट भी पढ़ लिया, टाइटल सोर्स आई फ्रेम हमें आइडिया हो गया है, ठीक है। सो इसके अगेन थोड़े से टैग्स होते हैं आई फ्रेम के जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं यूज़ करना, जैसे कि आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं, अगर इसमें भी बाय द वे लोडिंग टैग यूज़ होता है आई फ्रेम के अंदर, काफ़ी अच्छा होता है एट्रीब्यूट इसमें। आई मीन इसका टैग इटसेल्फ नहीं होता, वो एक एट्रीब्यूट होता है। सो अगर आप आई फ्रेम के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, सो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। अलाउ का है एक बेसिकली स्पेसिफाई फीचर पॉलिसी फॉर द आई फ्रेम, ठीक है। सो अलाउ ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाता है, हम इसकी भी यूटिलाइजेशन फर्दर आने वाले अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे अलाउ किस लिए यूज़ होता है। अगेन जैसे कि मैं आपको लोडिंग का बता रहा था, सपोज़ करें आपके पास 10 आई फ्रेम्स है और आपने उस पर लेज़ी लगाया हुआ है, तो आपके बॉटम वाले 3 4 5 वो रिक्वेस्ट जाके लोड नहीं होंगे अनटिल और अनलेस स्क्रॉल डाउन वाली फीचर। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको इमेज में एक्सप्लेन की थी। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे रेफर पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि अगेन आप बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस कौन सी लगा रहे हैं, कौन सी चीज़ जब आप फैच कर रहे हैं तो उस पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। और बाकी फर्दर सैंड बॉक्स आ जाता है। सैंड बॉक्स हमारे पास काफ़ी अच्छा फीचर होता है आई फ्रेम्स का। इसके अंदर ये होता ही है, अगर हम इसको थोड़ा सा लाइक ओवरऑल पढ़ लें
वर्बली थोड़ा सा रीड आउट कर लें। सो आई फ्रेम आपके पास ये होता है कि अगेन आप इसके अंदर जैसे कि डेमो आई फ्रेम सैंडबॉक्स डॉट एचटीएमएल लोड हो रहा है, ठीक है, फाइल लोड हो रही है जो कि आपके पास यहाँ पे नज़र भी आ रही है, जो कि सपोज करें एक बटन लेकर आ रही है। अब आप जब सैंडबॉक्स लगा देंगे ना, सैंडबॉक्स से ये होगा कि सैंडबॉक्स से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी। अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत तरह की हो सकती हैं। आपने सपोज करें एक वेबसाइट अंदर लोड करवा रहे हैं, तो पॉपअप दिखाने हैं नहीं दिखाने, बटन्स चलाने हैं नहीं चलाने, फॉर्म सबमिट करवाना है नहीं करवाना, टेक्स्ट दिखाना है नहीं दिखाना, रिक्वेस्ट से कुछ लेकर आना है नहीं आना उस पर्टिकुलर आई फ्रेम के अंदर। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आपने अलाउ करवानी है, नहीं अलाउ करवानी ना करवाएं। कुछ सिर्फ होता है कि दिखाने के पर्सपेक्टिव से ही दिखा दें आप बस, बट क्लिकेबल ना हो वो चीज़ें या सबमिट ना हो फॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें बेसिकली अगेन होती हैं। तो इसको करने का तरीकाकार ये होता है कि सपोज़ करें डेमो आई फ्रेम हमने जो एक एचटीएमएल लोड किया पर्टिकुलरली यहाँ, ठीक है। सो जो कि हमें बटन दिखा रही है और यहाँ पे हमने सैंडबॉक्स लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है कि बटन क्लिक करने पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चल रहा है जो डेट और टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। सो मैं सैंडबॉक्स में कहता हूँ कि यार मुझे अलाउ कर दो, ठीक है, अलाउ कर दो, क्योंकि जो आप पेज तो दिखा ही रहे हो मेरा, तो ओवरऑल मेरी स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर दो, ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर दो। अभी अगर मैं सपोज करें ये अगर मैं ओवरऑल चीज़ निकाल दूँ कॉपी करके और इसको मैं रन कर दूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास रन हो रहा है, ठीक है, पूरा सही से रन हो रहा है, टाइम भी अपडेट हो रहा है। अब मैं लगा दूँ यहाँ सैंडबॉक्स, मतलब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो बटन पे क्लिक करने पे सबमिट नहीं होगा कुछ, बटन की प्रिवेंशन है। फिर मैं इसको कह दूँ कि यार जो मैंने लगाया है उसमें सिर्फ स्क्रिप्ट अलाउ कर दो मुझे। तो अब आप देखें मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से और ये देखें मैंने स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन था पर्टिकुलरली वो मैंने अलाउ करवा दिया, तो जिसकी वजह से ये चीज़ आ गई है। सो अगेन रिस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करना और कौन कौन सी अलाउ करना, ये बेसिकली हमें आई फ्रेम बेसिकली यहाँ बताता है। तो हमें बेसिकली अगेन देखना चाहिए कि कौन सी हमने आई फ्रेम्स के अंदर चीज़ें अलाउ करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है। सो अगेन रिस्ट्रिक्शंस बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि अलाउ फॉर्म्स हो सकती हैं, सेम जैसे मैंने आपको ये स्क्रिप्ट का दिखाया है इसी तरह फॉर्म्स हो सकते हैं, मॉडल विंडोज़ हो सकती हैं, ओरिएंटेशन लॉक हो सकती हैं, स्क्रीन लॉक्स जैसे कि आपकी जिसमें आपकी आ जाता है मोबाइल पे, डेस्कटॉप लैपटॉप के ऊपर वर्जनिंग आपने वो दिखानी है, अगर आपने वो फिक्स की हुई है उससे बड़ा ना हो सके छोटा ना हो सके, पॉपअप्स दिखानी है, एपीआईज के लॉक्स। सो अगेन बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप इन फ्यूचर भी अपने एक पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ इसकी रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे एडवांस अपने आई फ्रेम के सिर्फ टॉपिक्स में प्रॉबली एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, बिकॉज हम अपने HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ को ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं कि उससे ना करें। सो आई फ्रेम बेसिकली इसलिए यूटिलाइज होते हैं। और फर्दर अगर हम इसका यूट्यूब वीडियो देखें, जैसे कि हम क्रिएटर्स अकेडमी की ही यूट्यूब वीडियो में चले जाए और हम प्ले यहाँ पे कर लेते हैं। सो अभी तो आई गेस ऐड चल रहा है इसमें, तो हम ऐड को पॉज कर देते हैं और यहाँ पे पॉज करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पे हम कॉपी करके कॉपी एम्बेडेड URL ले लेते हैं। जब कॉपी हमने एम्बेडेड URL ले लिया, अगेन हम यहाँ पे इंडेक्स पे जाते हैं और इंडेक्स पे जाके पहले हम दराज लोड करवा रहे थे, अब हम सिर्फ आई फ्रेम को कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि कॉपी एम्बेडेड URL लिया और कॉपी जो भी URL हुआ Ctrl+V कर दिया हमने बस अपनी वेबसाइट में। तो ये देखें एम्बेडेड कोड यहाँ पे URL हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें मैं कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं मैं प्रिवेंट कर सकता, उसकी भी हम वीडियो फर्दर देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सो आई फ्रेम की वीडियोस हम इतनी रखते हैं और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एडवांस चीज़ों को HTML की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।